हेलो गैस, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच में केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है क्या, मार्कोनिकॉफ प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नियम बहुत लागू होता है रिएक्शंस को बनाने के लिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं 11th केमिस्ट्री प्लस 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन में दोनों सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ का नियम, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है करके। चलो ठीक है, देखते हैं। किसी यौगिक में, मेरे साथ शायद आप भी नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा कि किसी यौगिक में जुड़ने वाले दूसरे यौगिक का या अभिक्रिया करने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। ध्यान देना क्या लिखा हूं मैंने कि किसी यौगिक में जुड़ने वाले दूसरे यौगिक का या अभिक्रिया करने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यार सबसे कम होगी। जहां सबसे कम होगी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यानी कि उसी कार्बन परमाणु पर दूसरे यौगिक का ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। आपका क्लियर हो गई होगी मेरी बात आपको। शायद नियम से तो किसी को समझ में नहीं आएगा, ये तो मैं कह रहा हूं, पर जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको उस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होते हैं एग्जाम्पल्स और क्या होता है मार्कोनिकॉफ। एक बार और देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम कि किसी यौगिक में जुड़ने वाले दूसरे यौगिक का या फिर क्या अभिक्रिया कब होगी, दो अभिकर्मक जो जब भाग लेंगे तभी अभिक्रिया होगी। उनके बीच के जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। यदि पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो क्या अभिक्रिया होगी? आप तो वैसे ही समझो यार, जब किसी की शादी होती है और उसी की पहली पत्नी के साथ में उसका क्या अनबन हो जाती, झगड़ा हो जाता है, तो अब वो उसका पति जो है या उसकी पत्नी जो है वो जब तक तलाक नहीं लेते तब तक क्या दूसरी शादी होगी? नहीं होगी ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, यानी कि वो पुराना जो मैटर सॉल्व नहीं होगा, तब तक क्या नया बंध बनेगा, तब तक उसकी नई शादी नहीं होगी। क्लियर है? बस वही चीज यहाँ केमिस्ट्री में अप्लाई कर दो आप, तो मजा आ जाएगी केमिस्ट्री में, रस आ जाएगा केमिस्ट्री में, रसायन आ जाएगा केमिस्ट्री में, और पूरा जहान आ जाएगा केमिस्ट्री में। तो चलो देखते हैं कि किसी यौगिक में जुड़ने वाले या अभिक्रिया करने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग यार उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा, माइनस चार्ज वाला भाग, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। तो चलो देखते हैं फटाफट के अंदाज में। तो मैंने ये कंपाउंड लिखा बेटा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr
मैंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शंस करवाया यहाँ पे। किसकी रिएक्शंस करवाया हूँ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? वन प्रोपिन। क्या नाम हो जाएगा? वन प्रोपिन। क्लियर है मेरी बात इतनी कि जब ये यौगिक है, इस यौगिक में इस यौगिक की अभिक्रिया करवा रहे हैं कि किसी यौगिक में, यानी कि इस यौगिक में जुड़ने वाले, यानी कि इस यौगिक को जोड़ रहे हैं, इस यौगिक दूसरे यौगिक का ऋणात्मक भाग या अभिक्रिया, यानी कि इस यौगिक में ये यौगिक की अभिक्रिया हो रही है, तो इस यौगिक में इस यौगिक की अभिक्रिया हो रही है, तो इसका ऋणात्मक भाग बेटा क्या? इसका ऋणात्मक भाग ये H+ और Br- में टूट गए, यानी कि यहां पर जो बंध विखंडन हुआ है वो कौन सा बंध विखंडन है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है। कौन सा है दोस्तों? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। मैं बार बार हर वीडियो में क्लियर करते आ रहा हूं कि दो प्रकार का बंध विखंडन होता है। कितने प्रकार का बंध विखंडन होता है? दो प्रकार के बंध विखंडन होता है, और पहला होता है कौन सा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को हिंदी में बोलते हैं सामांश बंध विखंडन। क्या बोलते हैं? सामांश बंध विखंडन, बंध विखंडन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को। ठीक है, और हेट्रोलिटिक बंध विखंडन को क्या बोलते हैं? विस्मांस बंध विखंडन, विस्मांस बंध विखंडन। ठीक है, तो ध्यान देना, जब यौगिक में जो यौगिक बना होगा, ठीक है, वो जो यौगिक बना होगा बेटा, जब वो टूटते हैं, जब वो ब्रेक होता है, जब वो फिजन होता है, तब साझे के इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा होता है, अर्थात वो अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। जैसे ध्यान देना, समांश बंध विखंडन में ये Cl2 कोई मॉलिक्यूल्स है, ये किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? Hν की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में टूटा है। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो ध्यान देना, ये क्लोरीन प्लस क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे जो बंध बना होगा क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, तो उन्होंने अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन को ले लिए। ऐसे बंध विखंडन को कौन सा बंध विखंडन बोलते हैं? सामांश बंध विखंडन बोलते हैं। तो क्लियर है मेरी बात आप तक? ठीक है ना? तो चलो ध्यान देना आगे कि जब वो यौगिक प्लस माइनस में नहीं टूटता है और अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ऐसे बंध विखंडन को समांश बंध विखंडन कहते हैं। तो आगे ध्यान देना, विस्मांश बंध विखंडन कब होता है यार? जब एक समूह के ऊपर क्या, एक ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज और दूसरे ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? जो ग्रुप, जो समूह अधिक ऋण विद्युतीय होता होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और जो धन विद्युतीय होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो ऋण विद्युत से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ऋण विद्युता कहते हैं। यानी कि Br की ऋण विद्युता, ब्रोमो ग्रुप की ऋण विद्युता हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो फटाफट के अंदाज में एक बार फिर रिवाइज करके मैं दोबारा रिएक्शंस बता देता हूँ, भूल गए होंगे शायद। जब किसी यौगिक में जुड़ने वाले दूसरे यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है, या अभिक्रिया करने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, वहीं जाके जुड़ेगा यार। ठीक है ना? वहीं जाके अटैक करेगा। तो क्लियर है मेरी बात? वही तलाक वाली बात याद रखना, सब क्लियर होगा। तो ये जो है, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी लिख देता हूँ। ये नंबर 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम। तो मैंने इधर से क्यों नंबरिंग किया? क्योंकि इधर से अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त है, और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में जिधर से असंतृप्त होता है, ठीक है, रूल सी है ये, जिधर से असंतृप्त होता है उधर से, यानी कि छोटे से शुरुआत करेंगे। ये तो बड़ा है इधर, ठीक है ना, तो इधर से नहीं करेंगे बेटा, यहां से करेंगे। क्लियर है? तो कहां जाकर जुड़ेगा? ये Br जो है, मैंने पहले नियम में बोला हूं, जहां सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु है वहीं जाकर जुड़ेगा। तो ध्यान देना कि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है और यहाँ 1 है, तो यानी कि Br वाला भाग 2 नंबर कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा गैस? 2 नंबर वाले कार्बन परमाणु पर। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो आपको समझ में आया होगा, जहां सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यानी कि H+ Br- में टूटा, तो Br जो है इस 2 नंबर कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ेगा। क्लियर है? अब जो एक हाइड्रोजन बचा था वो कहां जाकर जुड़ेगा? तो ध्यान देना, वो कहां जाकर जुड़ेगा? इस 1 नंबर कार्बन परमाणु पर। कहां जाकर? 1 नंबर कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ेगा। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो देखते हैं, CH3
CH प्लस क्या CH3, यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। मैं इधर से नामकरण कर लूं या इधर से नामकरण करूं, काहे कि मेरे को यार दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह दोनों पास में पढ़ रहे हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो नजरें जमा के रखो, मजा जाएगी केमिस्ट्री में, ठीक है ना, मीठा मीठा लगने लगेगा। तो 1 2 3 यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है इतनी बात मेरी? ठीक है ना, क्या 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये मार्कोनिक आपका नियम था। किसका नियम है? मार्कोनिक आपका नियम। क्लियर है इतनी बात मेरी कि मार्कोनिक आपका नियम एक बार और देख लो, शायद ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि जो ऋणात्मक भाग अभिक्रिया कर रहा है या जो जुड़ रहा है ऋणात्मक भाग जो यौगिक जुड़ रहा है उसका ऋणात्मक भाग यार उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा दूसरे यौगिक में जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। तो HBr को तोड़े थे अपन ने और वहां ले जाके जोड़ दिए Br को, यानी कि ऋणात्मक भाग को वहां जोड़ दिए जहां पर क्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम थी। क्लियर है मेरी बात इतनी? अब देखते हैं अपन, क्या स्क्रीनशॉट ले लो फट से इसका, और अब देखते हैं इसका प्रति मार्कोनी काप का नियम। क्या देखते हैं? प्रति मार्कोनी काप का नियम, ठीक है ना। चलो क्लियर है मेरी बात इतनी? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो आगे ध्यान देना और आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। किसका जस्ट अपोजिट है? मार्कोनी काप के नियम का जस्ट अपोजिट क्या है? प्रति मार्कोनी काप, या दूसरा नाम है बेटा इसका, यहां पे लिख देता हूं मैं, खरास प्रभाव। खरास प्रभाव किसको बोलते हैं? खरास प्रभाव। जो खांसी के दौरान जो खकार निकलती है ना उसको बोलते हैं ना, वो नहीं है बेटा ये खरास प्रभाव, या दूसरा नाम है इसी का क्या? पराऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड प्रभाव। क्लियर है मेरी बात इतनी? क्या? परऑक्साइड प्रभाव ये नाम है किसके? मार्कोनी काप के नियम के। क्या क्या? प्रति मार्कोनी काप, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी मार्कोनी काप का नियम, और या खरास प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव। तो ध्यान देना कि किसी यौगिक में जुड़ने वाले, मैंने पहले बोल दिया हूं कि इसका जस्ट अपोजिट है, किसी यौगिक में जुड़ने वाले दूसरे यौगिक का या अभिक्रिया करने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। बस इतना सा चेंज करना है। मार्कोनी काप में सबसे कम होती थी और एंटी मार्कोनी काप में सबसे अधिक होती है। क्लियर है दोस्तों मेरी बात इतनी? स्टूडेंट क्लियर है? तो चलो देखते हैं फटाफट के अंदाज में अपन यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वो ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उसी से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपन ने HBr की अभिक्रिया करवा दी है, ठीक है बेटा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1 प्रोपीन, यानी कि यहाँ से करें, यहाँ पे अनसेचुरेटेड है करके, यहाँ पर क्या? यहाँ अनसेचुरेटेड है, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर लेता हूं मैं पहले, 1 1 2 3, यानी कि यहाँ पहले अपने को अनसेचुरेटेड दिख गया, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 प्रोपीन। क्या? 1 प्रोपीन। क्लियर है? और इसका नाम क्या है? आप सभी को अभी लिखा था मैंने, क्या? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर है इतनी बात मेरी? तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है मार्कोनी काप का नियम और क्या होती है इसकी मैकेनिज्म वगैरह, देखते हैं बेटा। तो ध्यान देना, क्या ये HBr जो है H+ में टूटा, Br- में टूटा। तो अब नियम देखते हैं अपन कि किसी यौगिक में जुड़ने वाले दूसरे यौगिक का ऋणात्मक भाग या अभिक्रिया करने वाले यौगिक का, यानी कि ये यौगिक जो है HBr इस प्रोपीन पर अभिक्रिया कर रहा है, ये दूसरा यौगिक है, ये पहला यौगिक है, तो इसका ऋणात्मक भाग यार उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है वहीं जाकर कौन जुड़ेगा? आपका Br ऋणात्मक भाग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जाकर जुड़ेगा वहां पे, यानी कि जिन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, जिन पर माइनस चार्ज होता है उनको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं।
क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो चलो देखते हैं कि क्या नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है करके। तो ध्यान देना, यहाँ पर इसको मैं, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है बेटा आपका, ठीक है ना, ये उसकी ऑर्बिटल है, इसकी किसी भी परमाणु क्या ये साइज है, ठीक है ना, आकार है। तो ये नाभिक है, और नाभिक तो उदासीन होता है, पर फॉलो किसको करता है, वो प्लस चार्ज को, धनात्मक आवेश को फॉलो करता है। और ये जो ऑर्बिटल्स में या कक्षाएं में क्या इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ध्यान देना, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये देखो ये नाभिक है, यानी कि ये पेट का जो बीचों बीच वाला भाग है उसको नाभि कहते हैं, नाभि का न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये नाभिक है, इसके बीचों बीच का भाग ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है क्या कहलाता है, कक्षक, और इन कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है किससे आकर्षण का गुण दर्शाएंगे, प्लस वाले से, ठीक है ना, माइनस वाले से तो दर्शाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और वो माइनस वाले से कैसे दर्शा देगा यार। कभी भी जो शादी विवाह होता है किस पर होता है, लड़का लड़की पे होता है क्या, लड़की लड़की में हो जाता है, यानी कि जो अपोजिट सेक्स है, विपरीत लिंग, उन पर ही अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, क्लियर है, प्लस प्लस में रिपल्सन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा। तो ध्यान देना, कभी भी जो विजातीय ध्रुव है या अपोजिट पोल पर ही अट्रैक्शन होता है, क्लियर है। तो जो नाभिक से आकर्षण का गुण दर्शाएंगे, यहां से ये प्लस चार्ज वाले से जो अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी शो करेगा, उनको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में आपका माइनस चार्ज होता है। क्लियर है मेरी बात इतनी। तो चलो देखते हैं फटाफट के अंदाज में अपन इसको। तो ध्यान देना, ये 3 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, तो यहाँ पर कहाँ जुड़ेगा, यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। तो आप बताना, सबसे अधिक 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो बेटा यहाँ पे मेरे 2 हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है इस कार्बन एटम पर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है। आप गलती मत करना बेटा, यहां दिख रहा है आपको 3 हाइड्रोजन परमाणु, यहां मत जोड़ देना। क्यों यहां नहीं जोड़ना है यार, क्योंकि इस कार्बन परमाणु की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है। ध्यान दो, 1 2 3, ये देखो 3 हाइड्रोजन है, और यहां से क्या जुड़ा है बेटा आपका, ये C, और यहां से H, यहाँ जगह खाली है, तो और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया अपन ने बेटा, 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ तो कोई भी कंडीशन में अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी नंबर ऑफ 4 होती है, और यहाँ का अभिक्रिया होगी नहीं, 1 2 3 4। क्लियर है इतनी बात मेरी। तो कहाँ होगी अभिक्रिया, और यहाँ तो 2 नंबर पर तो होगी नहीं, ना 3 नंबर पर नहीं होगी, और उसके बाद कहाँ दिख रहा है आपको, 1 नंबर पर, तो यहाँ 1 नंबर पर अभिक्रिया होगी। तो ऐसा लिख दो मैं इसको, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2, और यहाँ से Br जोड़ दो, यहाँ पे CH का CH था बेटा, तो एक जो हाइड्रोजन निकला था Br से, वो कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, CH2 में। तो शायद ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा ऋणात्मक भाग, किसके नियम के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनी के नियम के अनुसार या खराज प्रभाव के अनुसार। यहाँ पर कोई पेरोक्साइड होता है बेटे, C6H5O, ठीक है, बेंजाइल पेरोक्साइड, ये क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, बेंजाइल पेरोक्साइड, इस कैटलिस्ट रिप्रेजेंट में ये रिएक्शंस होती है। कि अब ध्यान देना है कि यौगिक में जुड़ने वाले दूसरे यौगिक का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। तो मेरे को सबसे अधिक यहाँ दिख रही, यहाँ तो दिख रही, यहाँ जुड़ेगा नहीं, उसके बाद कहाँ जुड़ेगा, 1 नंबर पर आकर जुड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया हूँ, इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 2 3, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है, 2 नंबर पे जुड़ेगा नहीं। सर यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है बेटा, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन परमाणु आया है कहां से, H से निकलकर, Br से निकलकर, शायद आपको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका। चलो, शायद आपको ये वीडियो
देखने से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और समझोगे आप तो समझ में आया होगा। तो यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। ठीक है, थैंक यू दोस्त।